Assalamu alaikum dear students, हबीब नियाज़ी in front of you with O level physics। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होती हैं तो उनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर का कैसे बनता है। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज ये है मेरे पास स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रही है। ध्यान से देखिएगा, ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जी। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये है डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं, जब भी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास होगी तो वो मैग्नेट बनेगा, वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले तो हम शेप करते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप है वो क्या होती है, वो सर्कुलर होती है। अब इसके ऊपर एरो लगाने हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करने के लिए, तो उसके लिए कौन सा रूल यूज होता है? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? ग्रैस्प द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे that stretch thumb should be in the direction of current। यहां करंट नीचे की तरफ जा रही है तो आपका स्ट्रेच थंब भी नीचे की तरफ होना चाहिए। grasp the conductor, hold the conductor in your right hand in such a way that stretch thumb should be in the direction of force। No, stretch thumb should be in the direction of current, then the direction of कर्ल ऑफ द फिंगर्स विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज बन गई। अब हम एक और कंडक्टर लेते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल उसको रखते हैं, उसके पैरेलल ही बना दिया। ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें भी करंट की डायरेक्शन सेम है। सेम का मतलब करंट टॉप टू बॉटम जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, जैसा कि यहां था। कंडक्टर की शेप सेम है, दोनों का फील्ड भी सेम शेप का बनेगा, सर्कुलर शेप का बनता होता है, सर्कुलर शेप का बनेगा। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, इसके ऊपर भी आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी। ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। देखें जी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है, यहां पे ऊपर की तरफ जा रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जिस जगह पे, जिस एरिया पे ऑपोजिट हो, यहां पे कैसे जा रही है? देखें, मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है क्लॉकवाइज, जहां पे कैसे जा रहा है? ये जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या है? ऑपोजिट है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पे जब वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड और इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो ये दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और अट्रैक्शन की फोर्स होगी। इसको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं। ये देखें जी, जहाँ भी करंट नीचे की तरफ है और यहाँ भी करंट नीचे की तरफ है। when two parallel wires carrying current at same direction, both the wires move towards each other
दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेगी। क्यों करेगी इसकी थ्योरी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये देखें, ये है नीचे की तरफ करंट है, नीचे की तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड दरमियान में वीक हुआ। क्यों वीक हुआ? इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी और यहाँ नीचे की तरफ थी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, ये है इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये जा रहा है, और ये आ रहा है जी इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये आ रहा है। दोनों की डायरेक्शन यहाँ ऑपोजिट है इस रीजन में, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक हुआ, इधर और उधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुआ। इस साइड से अंदर की तरफ फोर्स लगी, इस साइड से भी अंदर की तरफ फोर्स लगी, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गई। अब मेरा सवाल ये है कि अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, यहाँ तो सेम थी, यही थ्योरी हमने आगे भी अप्लाई करनी है। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा? इनके दरमियान में रिपल्शन होगी। कैसे रिपल्शन होगी? इसकी करंट नीचे की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, इसकी करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या बनेगा? ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज ये बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ये क्लॉकवाइज है और ये है एंटी क्लॉकवाइज। दोनों इस रीजन में दोनों करंट्स की डायरेक्शन, दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है। इस पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। यहां मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर्स के दरमियान में ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो इसने पुश किया इस वायर को उधर और इस वायर को पुश किया उधर, तो दोनों में फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई, तो रिपल्शन की फोर्स आ गई। तो हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है, लाइक करंट्स अट्रैक्ट, अनलाइक करंट्स रिपेल। कैसे? ऐसे, जब करंट्स लाइक होंगी, उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और मूवमेंट ऑफ वायर एक दूसरे की तरफ होगी। अगर करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी और मूवमेंट ऑफ कंडक्टर जो हैं वायर्स वो ऑपोजिट होंगी। ये देख लें, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, जहां पे क्लॉकवाइज जा रही हैं। इनको हम दोबारा फिगर बना के एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, ये है कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होनी है जी? इसमें करंट की डायरेक्शन होनी है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये होनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। इस कंडक्टर को देखें, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। करंट जो है इसमें कैसे जाएगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये जाएगा। तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहां करंट इनटू द पेज आ रहा है। जब करंट इनटू द पेज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, जब करंट आउट ऑफ द पेज होता है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। जहां पे दोनों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड्स की ऑपोजिट है या सेम है, यहां पे दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रांग होगा और क्या होगा? रिपल्शन की फोर्स होगी। तो इसका मतलब है जब एक तरफ करंट ऊपर जा रहा हो और दूसरे कंडक्टर में नीचे जा रहा हो, करंट की डायरेक्शन जब ऑपोजिट होती है तो रिपल्शन की फोर्स होती है। यहां दिखाया गया है। यहां क्रॉस को याद रखना है और डॉट को याद रखना है।
क्रॉस का मतलब है करंट इनटू द पेज आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज है। ये है क्रॉस। क्रॉस का मतलब करंट इनटू द पेज है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्लॉकवाइज। यहां आप सी से याद कर सकते हैं, सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज। यहां पे डॉट है तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इसका मैग्नेटिक पैटर्न देख सकते हैं दोनों का। उसके बाद यहां पे देख लें, ये भी वैसे ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये देखें जी, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब करंट क्या है, इनटू द पेज है। यहां क्रॉस ठीक हो गया, क्रॉस कर लेते हैं। इनटू द पेज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज। ये देखें करंट नीचे की तरफ है, इनटू द पेज है, क्रॉस है, क्लॉकवाइज है। यहां भी क्रॉस है, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, क्लॉक कैसे घूमता है जी, ये क्लॉक की डायरेक्शन है मोशन की, ऐसे घूमता है। तो ये भी ऐसे ही हैं क्लॉकवाइज और ये भी ऐसे ही हैं क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑपोजिट हो गई। जब ऑपोजिट हो गई तो इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, वीक हो जाएगा। जब इनके दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इर्द गिर्द स्ट्रांग होगा, तो ये क्या होगी, एक दूसरे की तरफ पुश कर जाएंगी और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। अब हम इसी डिस्कशन से रिलेटेड पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं जी पास पेपर्स में क्वेश्चंस क्या आए हैं। ये देखें जी, ये दो वायर्स हैं, करंट ऊपर की तरफ, ये दो वायर्स हैं करंट ऊपर की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये दो वायर्स हैं करंट ऊपर की तरफ, ये दो वायर्स हैं करंट ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। जब सिमिलर करंट्स होती हैं तो फोर्स क्या होती हैं, अट्रैक्शन की होती है। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस रिपल्शन की शो की गई हैं, यहाँ पे भी फोर्सेस एक साइड पे शो कर दी गई हैं, यहाँ फोर्सेस करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग शो कर दी गई हैं। तो दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। तो बताएं ज़रा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये देखें एक्स में कौन सी फोर्सेस होंगी, डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में सेम है, एक्स में अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई। अब हम वाई में देखते हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसमें क्या होगी, रिपल्शन। यहां पे डायरेक्शन क्या है जी, बताएं जरा। जी में भी डायरेक्शन दोनों की सेम है, इधर भी नीचे जा रही है करंट और इधर भी, यहां भी अट्रैक्शन, यहां सेम अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन रिपल्शन, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है मेरे पास बी आएगा। नेक्स्ट देखें जी, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस पे है, हमने की याद रखनी है। देखें जी, डॉट है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे की बनाई गई है, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। और ये शो कर रहा है कि वायर कैरिंग करंट है, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड जिसमें बना हुआ होगा वो फिगर ठीक होगी। इधर से देखते हैं, ये क्लॉकवाइज ये गलत है, ये क्लॉकवाइज ये गलत है, ये एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। ए और बी को कंपेयर करते हैं, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम, इधर भी सेम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, करंट की डायरेक्शन सेम है। बताएं ये ऑप्शन ठीक है कि ये करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं।
जी ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इस क्वेश्चन को देखें, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ये क्लॉकवाइज है, वो भी क्लॉकवाइज है, अट्रैक्शन की फोर्स। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, रिपल्शन की फोर्स होनी चाहिए थी, ये नहीं हो सकता। ये क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज, अट्रैक्शन की फोर्स होनी चाहिए थी, नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारे पास? ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की क्या हैं? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं, तो फोर्सेस अट्रैक्शन की होंगी। और करंट की डायरेक्शन यहाँ देख लें, दोनों में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये एरोस देखें तो यहाँ से पता चल सकता है कि लाइक करंट्स क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जी। ये आप खुद ट्राई करेंगे। क्रॉस शो करता है क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को और ये शो करता है एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड को। देखते हैं जी, ये क्लॉकवाइज, क्लॉक यहां से आ रहा है, यहां से शुरू करेंगे तो इजीली पता चलता है। ये क्लॉकवाइज आ रही है और ये जा रही है जनाबे वाला एंटी क्लॉकवाइज। दोनों के फील्ड जहां पे सेम डायरेक्शन है, यहां फील्ड वीक होगा, दोनों वायर एक दूसरे से पुश अवे होंगी, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। जी, सर्कुलर लूप। ये एक वायर है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है ड्यू टू सर्कुलर लूप। ये एक वायर थी लूप की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में। इसको हमने वायर के जरिए बैटरी से कनेक्ट किया, करंट यहां से जा रही है, ये करंट जा रही है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा वो शो किया गया है। इसको आपने खुद से स्टडी करना है। इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज क्यों बना है, इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज क्यों बना है। यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, जहां डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? क्लॉकवाइज। इसको आप प्रीवियस स्लाइड से डिस्कस कर सकते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से शो करते हैं, और जब मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसको हम डॉट से शो करते हैं। ये शो कर रहा है करंट आउट ऑफ द पेज, ये शो कर रहा है करंट इनटू द पेज। ये करंट जा रही है आउट ऑफ द वायर, ये करंट जा रही है इनटू द वायर। तो इस तरीके से हम लूप के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।